जैसे जय श्री कृष्ण। आज की जो यात्रा है ना, हम जाएंगे भेंट द्वारका की साइड में। यहाँ से कम 40-50 किलोमीटर दूर है। और उससे पहले ये डिसाइड हुआ कि आज हम करेंगे लोकल नाश्ता। तो लोकल नाश्ता करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे आए। तो ये दुकान देखिए, देखो ये इस पर बनाता भाई नाश्ता। पकड़ो अंदर बैठ के क्या क्या खिलाओगे? ये फाफड़ा जलेबी क्या है? फाफड़ा है, जलेबी है, आलू परोठा है। यही आलू परोठा नहीं, आज यहीं का लोकल नाश्ता खाना है। ये फाफड़ा है, जलेबी है, यही सब खाएंगे आज, है ना? हाँ, आज फेमस फाफड़ा जलेबी फेमस यहाँ का नाश्ता। चलो आज यही खाएंगे। ये क्या है? ये थेपला, मेथी भजिया, जलेबी, खमन, इडली, डोसा, आलू परोठा, पूरी भाजी। अच्छा, ये फेमस है। चलो अभी बोल सकते हैं, बैठते हैं, फिर देखते हैं। तो क्या खाएं क्या ना खाएं ना, हमने बोला एक प्लेट, जो कुछ भी आपके पास है एक प्लेट सब लेते हैं। तो एक प्लेट सारा सब कुछ मंगा लिया। और ये बन रहा है यहाँ पे, देखो, है ना? यहाँ पे बनता है जो कुछ भी है, एक प्लेट सब खाते हुए। मंदिर के बिल्कुल पास में है और इस प्रकार बनाया जाता है। लाओ लाओ लाओ, ऐसे बनता है, देखो। नाश्ता बहुत अच्छे ढंग से हो गया है। और आज का जो सफ़र है, जो हमारे को लेकर के जाएंगे भेंट द्वारका, वो हैं राजेश भाई। राजेश भाई जितने अच्छे कुशल ड्राइवर हैं, उससे कई गुना बड़े अच्छे इंसान भी हैं। इन्होंने हमारे को पूरी द्वारका, भेंट द्वारका के दर्शन कराए और लौटते हुए या रास्ते में वहाँ के बारे में जानकारी भी दी। उसका नतीजा ये हुआ कि हमें कहीं भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी। धन्यवाद राजेश भाई। दोबारा द्वारका आएंगे तो आपसे जरूर भेंट होगी। जय श्री कृष्णा। सुदामा जी पोरबंदर बस गए और कृष्ण भगवान बस गए द्वारका। तो वहाँ से ना सुदामा जी आए थे 3 मुट्ठी चावल लेके, 3 मुट्ठी चावल। हाँ, भेंट द्वारका में। भेंट द्वारका का जो टापू है ना, वहाँ वो टापू में वो पानी देख के वहीं मतलब उसको लगा अब कैसे जा पाऊंगा यहाँ से। यहाँ तो पूरा पानी आ गया। वो मतलब थक के वहीं सो गए। जब वापस उसका नींद खुला ना, तो उसके द्वार पे खुला था वहीं भेंट द्वारका। अच्छा, भेंट द्वारका में। उसके बाद मतलब वो अपना जो भेंट लेके आए थे सुदामा जी, वो नहीं दे पा रहे, मतलब वो छुपा रहे थे कृष्ण भगवान के। इतना बड़ा राजा है, इसको मैं ये चावल क्या खिलाऊंगा छोटी सी भेंट। मतलब तब वो देख लेते कृष्ण भगवान। अच्छा, तो तुमने कुछ छुपा है, लाओ मेरे लिए क्या लेके आए। चावल लेके आए थे, मतलब वो उसमें से 2 मुट्ठी खा लेते कृष्ण भगवान। जब तीसरी मुट्ठी खाने जाते तब रुक्मिणी जी रोकती है उसको। अच्छा, अब मत खाना वरना आप तुम भी सुदामा की तरह गरीब हो जाओगे। अच्छा, सबको दान दे दोगे, सब दान में चला जाएगा। मतलब बोलते थे आप कृष्ण भगवान ने उसका 3 नंबर का हिस्सा उनको दे दिया था सुदामा को। उतना बड़ा वहाँ उसका घर बन गया था पोरबंदर। वहाँ यहाँ टोटल 3 द्वारका है। जो अभी आप देखे ना, ये गोमती द्वारका है। अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो भेंट द्वारका है। मतलब भेंट हुई थी वहाँ कृष्ण भगवान की और सुदामा जी की भेंट हुई थी, भेंट द्वारका। और अभी एक 3 नंबर की द्वारका है कि जब हम लोग निकलेंगे ना पोरबंदर के लिए। अच्छा, तो पोरबंदर से पहले पड़ेगी वो, उसका नाम है मूल द्वारका। अच्छा, टोटल 3 द्वारका है। ये भेंट द्वारका मतलब कृष्ण भगवान का घर।
ये वो उनका घर हो गया, ये उनका दफ्तर हो गया, ये ये ऑफिस हो गया। ऑफिस हो गया। सुबह यहाँ आ जाते थे काम के लिए, रात को वहाँ चले जाते थे घर में। और मेन पटरानियाँ थी वो सब इधर बेट द्वारका में रहती थी। अच्छा, एक रुक्मणी जी यहीं अकेली रहती थी, बाकी सब रानियाँ इधर रहती थी। ओहो, ये इतिहास है। हाँ। और तीसरी द्वारिका, तीसरी द्वारका हम लोग जाएंगे ना अभी दोपहर के बाद। उसमें क्या था मतलब? मैं उधर तो कुछ खास नहीं है, वहाँ पर जो क्या कृष्ण भगवान जब द्वारका आए ना तब वहाँ रुके थे, इसलिए उसको मूल द्वारका बोलते हैं। वहाँ पर भी एक मूल द्वारका में एक भगत था, उसका मतलब बहुत कृष्ण भगवान का भक्ति करता था। डेली घोड़े से यहाँ दर्शन किया आता था। अच्छा, द्वारका में। अच्छा, वहाँ पे भगवान ने बोला था कि जब भी टाइम मिलेगा एक बार आऊँगा तुम्हारे पास। अच्छा, इसलिए वहाँ रुके। हाँ, तो उसके बाद उसको मूल द्वारका नाम दे दिया। अच्छा 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 अच्छा, ये है इतिहास द्वारिका। किसी को पता है कृष्ण भगवान द्वारिका क्यों चले आए मथुरा से? क्यों चले आए बताओ? ये आए थे क्योंकि बार बार वो आक्रमण कर रहे थे ना उसके कंस के ससुर। उसके मामा। हाँ, जरासंध उनके ससुर थे ना, अच्छा। कंस के ससुर थे ना जरासंध। वो आक्रमण कर रहे थे कृष्ण जी पर, इसलिए वहाँ से भागकर रण छोड़दास द्वारका। वही तो बोल रहे हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान का एक नाम रणछोड़दास भी है ना? रणछोड़दास। उन्होंने बोला कि अगर जरूरत पड़ने पे रण भी छोड़ना पड़े जान बचाने के लिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बाद में देख लेंगे। जबरदस्ती राजपूत की तरह करना नहीं है कि गर्दन कटा के जाना है। राजपूत कहते थे ना कि पीठ नहीं दिखाना है, गर्दन कट जाएगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं। कृष्ण भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि अगर जरूरत जान पे आना पड़ी है भाग जाओ, बाद में देखी जाएगा जरासंध। अब बाद में देखी नहीं होती जरासंध, मार दिया। जरासंध था ना, जरासंध का वध भीम के हाथों लिखा था। हाँ, कृष्ण भगवान कभी भी कर सकते थे वध उनका, वही तो, लेकिन उससे उनका कराना भीम से ही करवाना था वध। यादव ये थी। चलो बहुत बढ़िया आपने बताया। अब हम साथ साथ देखेंगे कि तीनों द्वारिका कैसी कैसी। एक तो हमने ऑफिस उनका देख लिया, अच्छा था। नगरी बेट द्वारिका में। बेट द्वारका में। हाँ, अच्छा, पहले जब आए होंगे शुरू में तब की शुरू बात में है। आए ना तब वहाँ पर एक शंखासुर नाम का राक्षस वहाँ पे रहता था। जो टापू है ना उसके ऊपर, हाँ हाँ, और उसका नाम ही शंखासुर राक्षस था, और टापू भी पूरा शंख आकार का था। अच्छा, तो यहाँ से जब हम लोग पोरबंदर जाएंगे ना, उसमें घरसीधी माता करके मंदिर आएगा। घरसीधी माता है ना भगवान की कुल देवी है, और भगवान ने खुद ने वहीं पे जो कोयला डूंगर है, वो जो डूंगर है ना वहाँ पे, वो कोयला डूंगर पे बैठ के भगवान ने खुद ने माता जी का आह्वान करके माता जी को बुलाया था उधर में। अच्छा, और उसी माता जी ने ये शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया। और तब उन्होंने अपना घर तब वहाँ वहाँ अपना घर बना पाए। बेट द्वारिका। बेट द्वारका मतलब पूरी सोने की नगरी थी। वो सोने की नगरी जब भगवान के जाने के टाइम बाद में तो भगवान ने पूरा समुद्र में वो कर दिया था, डुबा दिया था। भगवान के जाने के बाद। हाँ, क्योंकि उसको पता था कभी ये सतयुग से कलयुग स्टार्ट होने वाला है और सब लड़के मरेंगे ये सोना देख के। हाँ, सोने के लिए। हाँ, सोने के लिए लड़ेंगे, मारेंगे, इन सबको करेंगे। इसलिए भगवान की एक लीला ही थी जो डुबा दी है। रिसर्च करने वाले अभी आए थे 2-4 साल पहले, वो लोग बहुत रिसर्च किया पर उसको कुछ मिला नहीं खास, क्योंकि वो भगवान की लीला थी, उसको कौन समझेगा। नहीं, कृष्ण जन्म ही लीला है। हाँ, संसार से कृष्ण का विदा होना अपने आप में एक लीला है, मतलब कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। खाली एक पैर के अंगूठे में तीर लगने से भगवान का मृत्यु हो गया था। बस। वो भी ये मंदिर आप बालका तीर जाओगे ना, सोमनाथ गए थे जब हाँ, जाओ। देखा था वो। हाँ, बालका तीर। मालका तीर हमने देखा होता है सोमनाथ। हाँ, ये लीला थी भगवान श्री कृष्ण की। बहुत अच्छी थी, वेरी गुड। ऐसी ऐसी जानकारी देते रहना आप। पुरानियों को लगा था कि हम लोग भगवान को है ना अपने जवेरात से उठा लेंगे। अच्छा, हाँ, तब है ना कि एक तराजू पे कृष्ण भगवान बैठे और दूसरी तराजू पे ये सब रानियाँ अपने जवेरात डाल रही थी। अच्छा, जितनी भी बहन रानियाँ थी ना वो सब डाल रही थी अपना सोना। सोने का हो रहा था। अच्छा, तो रानियाँ पूरा सब अपना सोना डाल दिया, पर एक तो भी कृष्ण भगवान हल्का सा भी ऊंचा नहीं हुआ। तो भगवान ने बोला, और रानियों ने थक गए, अब क्या करें। और ये थक गए तो उसके बाद भगवान ने बोला कि एक काम करो, अब ये ना खाली एक तुलसी का पत्ता लेके आओ। और खाली तुलसी का पत्ता एक साइड में डाला ना तो तुरंत तराजू उठ गया। तो अभी भी वहाँ जो लोग तुलादान करते हैं ना, तुलादान सबका होता है, अब तो सोने का नहीं है, सोने का भी जो करवा सकते हैं, बाकी अन्नदान होता है, चाहे जो भी कुछ करना हो तो उसमें साथ में तुलसी का पत्ता रखते हैं, तभी वो तराजू नीचे आएगा। हाँ, ये था तुलादान। तुलसी। हाँ, भगवान की सबसे प्रिय तुलसी है। यहाँ कुछ भी नहीं, कृष्ण भगवान के यहाँ गोपी चंदन का मिट्टी का तिलक
अलग होता है हाँ। और दूसरी तुलसी की माला चढ़ती है बस, बाहर से वो कोई नहीं। तुलसी का भी पता क्या है, तुलसी कहते हैं कि जालंधर नाम का राक्षस था, देवताओं को बहुत परेशान किया, मतलब कि देवताओं को मार के भगाना शुरू कर दिया जालंधर नाम का राक्षस ने, ठीक है। तो क्या हुआ, सभी देवता फिर उनके पास गए, कृष्ण भगवान के पास, कि भगवान हमें बचाओ, विष्णु के पास, कि तो हम सबको मार देगा, तो इसको मारना बहुत मुश्किल है, तो आप कुछ करो। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, और उनकी जो वाइफ है ना, जो जालंधर की बीवी राक्षस का, वो पूजा में बैठी है, वो कहे जब तक ये पूजा कर रही है इसको कोई नहीं मार सकता राक्षस, जब तक वो हटेगी नहीं इसको मारना नामुमकिन है। तो भगवान ने फिर क्या किया, जालंधर का रूप धारण करके और उसके घर में पहुंचे। तो जैसे वो घर में पहुंचे उसने अपनी तपस्या छोड़ी और उनके चरण छुए, पति के अपने। जैसे ही चरण छुए देवताओं ने वहाँ पे जालंधर का सिर काट दिया और सीधा सिर काट के वहाँ गिरा उनकी बीवी के वहाँ। फिर उनकी बीवी ने कहा, वाइफ ने कहा कि भाई मैंने जिसको अभी छुआ वो कौन है। तो फिर ये अपने असली रूप में आए और फिर इनको उसने बोला कि अब आपने मेरे साथ छल किया, थोड़ा कपट किया, ये सब कर गया। तो उनको भी लगा कि अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि वो उसी चिता में अपने पति की जो सिर था ना, वहीं पे वो भस्म हो गई सती, इतने तप था उसके अंदर। और उसमें से फिर भगवान को अपना पछतावा हुआ कि अरे मैंने मतलब क्या गलत किया, लेकिन देवताओं को बचाना भी जरूरी था। और उसमें से फिर एक पौधा उत्पन्न किया तुलसी नाम का, और बोला कि आज से ये जो है ना, जब मेरी जो पूजा जो है तब तक संपन्न नहीं हुई जब तक ये तुलसी इसमें नहीं चढ़ाओगे। तो वो तुलसी जो है जालंधर की पत्नी थी, बहुत बड़ी भक्त थी कृष्ण, इसीलिए हमेशा याद किया जाता है। और भगवान विष्णु को इसीलिए तुलसी कृष्ण भगवान की शादी हुई ना, उस टाइम में यहाँ से जो द्वारका से ना 35 किलोमीटर आगे इनका आश्रम है, दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि का आश्रम, हाँ। दुर्वासा ऋषि थे ना, उनका आश्रम है यहाँ से 35 किलोमीटर आगे। अच्छा। तब वो जब ये दुर्वासा रुक्मिणी जी की और कृष्ण भगवान की शादी हुई ना, तब ये दोनों आए थे द्वारका। जब पहली बार रुक्मिणी जी आई ना, तब भगवान ने बोला उनको चलो हम लोग उधर जाते हैं दुर्वासा ऋषि के आश्रम में, और उनको अपने इधर लाते हैं द्वारका में कि हमारे यहाँ आओ, हमारे द्वारका में रहो, थोड़े दिन मेहमान बनो हमारे घर। और ये आती है ना रुक्मिणी जी और कृष्ण भगवान अपने रथ से जाते हैं वहाँ। तो यहाँ से 35 किलोमीटर आगे पिंडारा गांव है, हमारे जो लोकल लोग हैं ना यहाँ द्वारका में, मतलब यहाँ आसपास के, हम लोग सब यही पिंडदान करते हैं। अच्छा। पिंडारा में यहाँ दुर्वासा ऋषि का आश्रम है ना, वहाँ ऊपर ये आते हैं कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी। अच्छा। सती भी आ गई। चलो हमारे साथ, आप ऋषि को बोलते हैं दुर्वासा ऋषि को, हाँ। कि हमारे यहाँ द्वारका में आओ, आप कुछ दिन रहो हमारे साथ। दुर्वासा ऋषि ने बोला कि मैं आऊँगा, अभी ना मैं तपस्या कर रहा हूँ, इसलिए जो आप अश्वल पे आए हो ना घोड़े पे, रथ पे बैठ के, रथ पे नहीं बैठूंगा, रथ पे बैठूंगा पर अश्व नहीं बैठूंगा, अश्व पे, घोड़े पे नहीं बैठूंगा। अब भगवान ने बोला तो आप दोनों रथ को खींचो, आप दोनों रथ को खींचो और मैं रथ पे बैठूंगा तो आऊँगा। तो भगवान बोला ठीक है, हम खींच लेंगे रथ को, आप बैठ जाओ। वहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे चलते ना, तो छोटा सा गाँव है टुकड़ी, पूरा मतलब ऐसे समुद्र के किनारे पे। वहाँ पहुँचते ना, तभी रुक्मिणी जी को पानी का प्यास लगता है, क्योंकि रुक्मिणी जी तो रानी थी, हाँ, उसका आदत और नहीं है। इतनी कोई आदत नहीं थी, भगवान को मतलब लीलाधारी थे, वो तो कुछ नहीं करते। तो ये रुक्मिणी जी थक जाती है। वहाँ पे उन्होंने बोला कि भगवान अब मेरे से चला नहीं जा रहा, पानी पीना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान बोला ठीक है। तो उन्होंने वहीं पे दाहिने पैर के अंगूठे से चरण गंगा निकाली। अच्छा। और जो चरण गंगा का पानी, अभी भी वो पानी का कुआं बना हुआ है, अभी भी पूरा समुद्र के किनारे पे, और पूरा गंगा जी का पानी निकलता है वहाँ और पर। उसमें मीठा पानी। मीठा पानी है, सब गंगा जी समझ लो, गंगा जी में जैसा पानी है ना, हाँ। वही पानी वो कुएं में अभी भी है। तो गंगा जी को वहीं अवतरित कर दिया भगवान ने। भगवान ने वहीं पर मतलब वो दोनों ने पानी पी लिया वहाँ से, और उनको मतलब देखा कि ऋषि अभी तक कर रहे हैं, उनको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसा करके वो दोनों ने पानी पी लिया। हाँ। और वो दोनों जब पानी पी के चलने लगते हैं ना, तब दुर्वासा ऋषि का नहीं बोलते हैं कि तुम दोनों ने पानी पी लिया और मेरे को पूछा क्यों नहीं, अच्छा। तुम दोनों ने पानी पिया और मेरा परमिशन क्यों नहीं लिया। उसमें एक दुर्वासा ऋषि तो बड़ा वो क्रोधित थे, नाराज हो गया। नाराज हो गए। उन्होंने दे दिया सीधा श्राप, 2 श्राप दिया था। एक भगवान को श्राप दिया कि तुम्हारा नगरी में कहीं पानी नहीं होगा। तो अभी जो आप लोग घूम रहे हो ना, टोटल द्वारका नगरी है, उसमें हाँ। टोटल 42 गांव आ गए अच्छा। द्वारका में। तो ये 42 गांव में ना टोटल में, उसमें कहीं भी मीठा पानी नहीं होता है। अच्छा, पानी आई। पानी है ही नहीं, पानी है, पानी आप मीठा यहाँ 10 नहीं है। फीट खींचोगे ना, तो हाँ। इतना पानी आएगा कि 24 घंटों मोटर चलेगा, और पानी खरा आ जाएगा। खारा पानी। ओहो। और दूसरा श्राप दिया रुक्मिणी जी को, तुम दोनों ना 12 साल के लिए अलग रहोगे। अच्छा, 12 साल। 12 साल के लिए 2 गज की दूरी पे रहना पड़ेगा रुक्मिणी जी को कृष्ण भगवान से। इसीलिए रुक्मिणी
इसलिए आप सब जगह पे देखना, सबके साथ मंदिर होगा कृष्ण भगवान का, राधा के साथ, मीरा के साथ, सब रानियों के साथ रहेंगे मंदिर। एक ये नहीं होगा, रुक्मिणी जी के साथ कहीं मंदिर नहीं। अच्छा, तो ये है इसकी कहानी है। हाँ, और यहाँ देख लीजिए, यहाँ कहीं भी ऐसे जो बड़े पेड़ भी नहीं दिखेंगे आपको। जैसे सोमनाथ कुछ काम के नहीं है, ना तो इसका छाया होता है ना कुछ और होता ना है। इसकी लकड़ी होती है। तो ये इन्होंने बहुत सही बात बोली। देखो हमने कल सोमनाथ गए थे, तो सोमनाथ में इतने सारे आम के पेड़ थे, नारियल के पेड़ थे, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे। जब द्वारका नगरी में प्रवेश किया तो यहाँ पे कोई भी ऊंचा वृक्ष नहीं है, खाली कीकर के पेड़, झाड़ झकोर। और ये था दुर्वासा ऋषि का श्राप भगवान के लिए कि आपके नगरी में कहीं भी मीठा पानी नहीं होगा, और आज भी नहीं है। जबकि सोमनाथ का मतलब ये सेम सागर है, अरब सागर, वही सागर यहाँ पे भी है। वहाँ पे सब कुछ है, इधर में कुछ नहीं है। ऐसी ऐसी कहानियाँ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जो इन्होंने बताया। भाई आपका नाम क्या है? राजेश भाई ने बताया। ये राजेश भाई जो है हमको आज घुमा के लेके आएंगे शाम को पोरबंदर से। ठीक है राजेश भाई। अच्छा, ये टाटा का सॉल्ट का प्लांट है पूरा सामने। वो लगे हुए सोल्ट के लिए। अच्छा, हाँ, ये हमने कल देखा ना, मैं कह रहा हूँ नमक बन रहा है यहाँ पे। तो ये है वो टाटा के प्लांट जहाँ पे कि टाटा सॉल्ट बनता है, नमक बनता है। अच्छा, लिखा भी है सामने। तो यहाँ से बनता है टाटा का प्लांट है। हाँ, नमक वेरी गुड। यही का नहीं, नमक। टाटा का नमक बनता है, टाटा सोडा, टाटा सीमेंट, सब यहीं पे बनता है। टाटा का जो सोडा रहता है ना, डिटर्जेंट वाला सोडा, हाँ, वो भी यहीं बनता है, साबुन वगैरह। साबुन वगैरह वाला। देख लो टाटा का नमक, नमक ले जाओ तो टाटा का सस्ता मिलेगा। ये देखो टाटा केमिकल्स लिमिटेड, लीडरशिप विद ट्रस्ट। यहीं से टाटा का सब कुछ बनता है, नमक बनता है, डिटर्जेंट पाउडर बनता है, इसी प्लांट खेती किस किस चीज़ की होती है यहाँ? खेती कुछ नहीं होती है, खेती यहाँ साल में एक ही बार होता है, वो भी मूंगफली। जो अच्छा बारिश हुआ तो मूंगफली है ना, वरना ज्वार बाजरा का खेती होता है। वो भी बारिश के ऊपर रहता है, जो अच्छा बारिश हुआ तो बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा भी हो गया तो भी नहीं होता है, बहुत कम होता है तो भी नहीं होता है। यहाँ हमारे यहाँ के खेडूत लोग हैं ना, ज़्यादा ऐसा ही करते हैं कि बारिश हो ही नहीं तो हमको बीमा मिल जाता है। वैसे कि अब क्या करें जब ऐसा ही होता ही नहीं है, इतना मेहनत करने के बाद भी। हमारे यहाँ ना ऊपर जो है, यहाँ का जो समुद्र की हवा चलती है ना, वो नमक वाली खाली हवा चलती है। ये दिख रहा है ना आपको, ये है टाटा केमिकल्स। गुजरात में जो है ये टाटा केमिकल्स। नहीं ऐसा दिख रहा है वो बेट द्वारका का नाम। अच्छा, ओखा का है ये। इधर से जो एक लाइट हाउस दिख रहा है वो वाइट वाइट वो ओखा है। वो का मतलब अपना इंडिया का एंड, हाँ, मतलब यहाँ से आखिरी पाकिस्तान, पॉइंट है। ये पाकिस्तान अभी- चालू है। हाँ, यहाँ से 2-2.5 घंटा इधर से बोट सीधी चलती है ना, हाँ, तो पाकिस्तान आ जाता है। तो अच्छा पाकिस्तान हाँ। जा सकते हैं। यहाँ मतलब ये जो ऐसा है, यहाँ पर ये समुद्री बॉर्डर है। अच्छा, नेवी का मारने वाले पकड़ना ये बोट सब फिशिंग वाली है। यहाँ मछली मारे चले जाते हैं, कभी कभी उधर चले जाते हैं वो लोग, उनको पकड़ लेते हैं। हाँ, तो बॉर्डर पार हो जाता है ना उनकी बोट actually। इधर आ जाती है तो अपने वाले ये वाले पकड़ लेते हैं इनको, और उसमें ऐसा नहीं होता है, वापस उनका ये ना वापस आता है 5 साल 6 साल ऐसे एक्सचेंज होता है ना, हाँ। तब छूट भी जाते हैं। हाँ, मतलब उनको मालूम है गलती से आया है। हाँ, गलती से आए और इनके पास ये सब रहता है। वैसे ये जो बोटिंग वाले रहते हैं ना, उनके पास सब अपना लाइसेंस रहता है। मतलब गाड़ी, जैसे अपना ये गाड़ी का RC का सब, ये भी रजिस्टर्ड वाली बोट ही रहती है। ये सब इसी वाली बोट है। हाँ, तो क्या होता है ना, कई बार तूफान आ जाता है, रात हो जाता है, कुछ होता है, तो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो पकड़ लेते हैं बस। जानबूझ के नहीं करते, गलती से होता है। उनका इधर हमारा उधर चलता रहता है।
टाइप के थे वो, राजा टाइप के, ये डाकू मानो ये राजा मानो। तो वो अपने ये जो टोटल 42 गांव थे ना, उसमें कभी भी घुसने नहीं दिया था अंग्रेजों को। तो द्वारकाधीश की जो मेन मंदिर है ना, द्वारकाधीश, अभी आप दर्शन किए थे, वहाँ की पूजा पाठ वही लोग पहले करते थे। ये सोमनाथ का मंदिर तो बहुत बार लूटा है। हाँ, वो तो बहुत बार लूटा, इसको भी बहुत बार उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन कभी पर यहाँ पर उन लोगों ने कभी भी आने ही नहीं दिया। अंग्रेजों नहीं आए थे, अंग्रेजों ने बाद में क्या किया था कि यहाँ पर है ना, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सब बबूल के पेड़, काटेदार पेड़, उन लोगों ने बाद में यहाँ का जो जमीन खराब करने के लिए ऊपर से हेलीकॉप्टर से वो दाने डाल दिए अंग्रेज। इसीलिए यहाँ पे सब झाड़ वाड़ होता है, सब बबूल का। देखो यहाँ से जो है पुल बन रहा है बेट द्वारका का। अच्छा, जो कह रहे थे आप बोट की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो बोट की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी। तो ये सब वही पुल का ही काम चल रहा है ना। तो आने वाले कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि भेड़ द्वारिका में अभी तो बोट से जाते हैं, जब एक पुल बन जाएगा तो सीधा गाड़ी वहाँ तक जाएगी, और अगर वहाँ तक गाड़ी जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, रिसोर्ट्स खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये सब काम चल रहा है पुल का। तो फ्लाईओवर सीधा समुद्र तक जाएगा, जहाँ हम अगर बोट से जाएंगे भेड़ द्वारिका। अभी है ना, जो बेट द्वारका जाने के लिए अभी तो बोट के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है अभी बेट द्वारका। तो बेट द्वारका में आधा घंटा बोट में जाने का लगता है, आधा घंटा बोट से आने का लगेगा आपको। ठीक है। तो बोट में ना बोट चलेगा, शेयरिंग वाला बोट है, मतलब जो भी पहला और जो भी खाली बोट मिले उसमें बैठ जाना है। ठीक है। बोट में बैठने के टाइम बाहर से कुछ लेना नहीं है, टिकट विकट सब आपको बोट में बैठने के बाद ही मिल जाएगा। अच्छा, बस जो बोट खाली मिले फटाफट बैठ जाओ। बैठ जाओ, जो भी खाली हो, जो भी पहला बोट मिले उसमें बैठ जाना है। रिटर्न में भी वैसा ही रहेगा, जो भी खाली हो, जो भी पहला बोट मिले उसमें आ जाना। तो वहाँ जाके एक तो ये कृष्ण भगवान का घर देखना है, और दूसरा एक वहीं पे म्यूजियम बना हुआ है, जो सोने की द्वारका कैसी थी वो करके, मतलब एक म्यूजियम टाइप का बना के रखा, स्वर्ण द्वारका लिखा हुआ है, स्वर्ण द्वारिका। तो वो भी देखना है, और दो चीज़ देख के आपको वापस आना है। ठीक है जी। टोटल 2 घंटा लगेगा आपको, 1 घंटा आने जाने का लगेगा, 1 घंटा वहाँ दर्शन करने। नहीं, मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा सब बाहर रखना पड़ेगा, वहाँ लोकर रूम बना हुआ है, उधर ही है ना, वहाँ तक वहाँ लोकर रूम, वहाँ बोट में आप फोटो वोटो सब खींच सकते हो, मंदिर के बाहर भी खींच सकते हो, वहाँ खाली एक। चलिए जी, 10 मिनट ले लो, मछली अब उड़ा मैं दो। उतर गया हूँ वहाँ से, गाड़ी से हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और यहाँ से जो रास्ता है बाकी सफ़र होगा बोट से। जैसा राजेश भाई ने बताया कि कम से कम यहाँ पे लगेंगे 2 घंटे 3 घंटे भेड़ द्वारिका। चलो मछली उड़ा ले दो। अब यहाँ पे हैट मिलते हैं, गर्मी है ना तो इसलिए सब हैट वगैरह मिल रहा है। देख रहे हैं आपको, चलो फटाफट साइली। गोवा के जो गांव होते हैं उसकी फीलिंग दे रही है ये जगह। सब लोगों का आज एक ही टारगेट है, भगवान से भेंट, श्री कृष्ण से भेंट, एक सखा बन के सुदामा की। और आ जाओ आगे जाओ। ये क्या है? दही छाछ। दही छाछ। अरे तुम धीरे धीरे आओ, मेरे को भगाओ। ये जो फीलिंग है ना, ऐसा लगता है जैसे गोवा के किसी गांव में आ गए जैसे, तो वैसा ही है यहाँ पे, है ना। ये देखो सामने बोट है, सारी फिशिंग वाली बोट, और ये धूप बहुत तेज है, लेकिन जो यात्रीगण दरसालू है उनके जोश में कोई कमी नहीं। ये देखो एक पूरा ग्रुप है। ये एरिया देखो पूरा समुद्र तटीय एरिया चारों तरफ।
सारी बोट्स हैं, फिशिंग बोट्स है ना। और ये जनता का हुजूम। तो आज हम सब भी जो है कृष्ण के सखा बन के यानी सुदामा बन के जा रहे हैं। और जो लाभ श्री कृष्ण भगवान ने अपने सखा सुदामा को दिया था, हम सबको भी वही लाभ प्राप्त हो, आपको भी वही लाभ प्राप्त हो। आज यही प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। तो वही लाभ प्राप्त हो। चलो नीचे बोट आएगा ना, बोट आएगा ना नीचे, ये बैठ गया ना। आगे बार हमने बैठ 6 खड़ा खड़ा। चलो चलो बैठो। खड़े हो जाओ, चलो आगे चलो। ये तो लास्ट में इधर ही बैठेंगे। चलो लेकिन बीच में अभी खड़ा नहीं रहना भैया। और आगे सारे आ जाओ। चलिए आगे बढ़िए भाई। यहाँ आ जाओ। ये हमारी बोलते रहता भैया, दिक्कत है तो यहाँ बैठ जाओ। चलो बोट जा रही है, पहुँच जाएंगे। आज का सफ़र बस यहीं तक है। कल आपसे भेंट कराएंगे भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका से। तब तक आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हो भज मन